हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सभी को सुप्रभात। आज हम जानेंगे, कल हमने अध्याय 26वां पढ़ा था माघ मास का, जिसमें यानी कि बंदर और सारस के कर्मों के आधार पर उनके जन्म क्यों हुए ये बताया गया था। अब है प्रेत कहने लगा कि हे, बात प्रेत और ब्राह्मण ही कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में सारस और बंदर का भी जिक्र था। आप देखोगे वीडियो, आपको समझ आ जाएगी। प्रेत अब कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महामात्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अन अधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया है। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस सत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत क्या कहते हैं, योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। यानी कि अपने कर्मों के अनुसार। अब प्रेत और किसकी, ब्राह्मण की कहानी है। कल थी सारस और बंदर के कर्मों के अध्याय पे, मतलब 26वां था अध्याय। इस योनि में मुझको 1000 वर्ष बीत गए। प्रेत किसको कहता है, ब्राह्मण को। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणी को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह ही धन्य है। यानी कि सही मार्ग से, सही तरीके से जो धन इकट्ठा किया वह ही धन्य है। कर्मों का लेखा जोखा ही बता रखा है इसमें। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया और उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। जय गंगा मैया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृलोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के और कोई मुक्ति का साधन नहीं है, यानी कि गंगा जल के अलावा। आगे की कथा हम सुनते हैं। वह प्रेत वहाँ से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महाताम्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाचरी को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति को पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब्र नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न
प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो ये थी माघ मास के 27वें अध्याय की कथा। कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।